हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज आ रही है ना दोस्तों वाली फीलिंग आ रही ना, वो जेलेसी हो रही है ना भाई, जब आपका पड़ोसी के घर में डेली बेसिस पे कभी मिंत्रा का पार्सल, कभी भाई यहाँ पे अमेजोन का पार्सल, कभी यहाँ पे फ्लिपकार्ट का पार्सल आए जा रहा है एंड आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि कब भाई अक्टूबर वाली सेल आएगी, कब भाई न्यू ईयर वाली सेल आएगी, कब मैं पैसे खर्च कर पाऊंगा जो मेरे पास थोड़े से ही हैं। हालत कुछ ऐसी ही लग रही है दोस्तों मेरे को, तो भाई पूरी फीलिंग वही आ रही है, क्योंकि जो कार्लोस एसपी की साइनिंग करी है ना रियल मैड्रिड ने, भाई जरूरत से ज्यादा खरीद रही है भाई, ये तो हद से ज्यादा खरीद रही भाई ये। खैर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। हमने भी कुछ खरीदा है, सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ पे भाई बिसुवू को यहाँ पे साइन कर लिया है बारसा ने या फिर कर लेगी आज, ये बताया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे रियल मैड्रिड की बात करें तो विनीशियस के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं दोस्तों, टर स्टेगन से रिलेटेड अपडेट भी है, तो लेट्स क्विकली जंप इनटू दी सबसे पहले कार्लोस एसपी वाली अपडेट के साथ। देखो साइन कर लिया भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड ने 25 मिलियन में। इधर उन्होंने गोंजालो गार्सिया को बेचा 40 मिलियन में, प्लस उसके साथ 30% का आई थिंक सेलॉन क्लॉज भी उनका। पैसा आया नहीं, सीधा खट नहीं ये खुल लिया है। देख रहे हो दोस्तों तुम, यहाँ पे एक प्लेयर बेचा नहीं, बेटर प्लेयर बेच दिया। वैसे बाय द वे उन्होंने गोंजालो गार्सिया इज बेटर प्लेयर यहाँ पे डेफिनेटली, वो बेच करके उन्होंने यहाँ पे कार्लोस एसपी को साइन कर लिया है 25 मिलियन में। 15 मिलियन बच गए उनके यहाँ पे बुक्स में एंड 15 मिनट का प्रॉफिट भी दिखा दिया यहाँ पे उन्होंने। अब देखो दोस्तों, बारसा को क्या कार्लोस एसपी को साइन करना चाहिए था? हाँ करना चाहिए था, बट उससे पहले दोस्तों हमारे को ₹1 अगर हम लोग खर्च कर रहे हैं ना, तो दोस्तों जितना भी पैसा अपने पास बजट में है, सबसे पहले सबसे मेजोरिटी ऑफ द पैसा को हमें भाई यहाँ पे एल्वेरेज, कुरूपी या फिर उस तरीके की साइनिंग, यानी कि जो आपके मेन स्ट्राइकर बनेंगे उस तरीके की प्लेयर की साइनिंग पे लगाना चाहिए था। हमें अभी असलानी और यहाँ पे आपके कार्लोस एसपी टाइप के प्लेयर्स पे खर्चा नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस भाई हम लोग एक समझ के बैठे हैं कि अब शायद से कोई नहीं आने वाला है। फरान टोरेस विल बी आवर मेन गाय एंड देन कार्लोस एसपी विल बी आवर द सेकंड, या फिर कार्लोस एसपी तो चला गया है, असलानी विल बी आवर भाई सेकंड, या फिर आप बोलो बेंच से आने वाला स्ट्राइकर। और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई ये लाइनअप के साथ भाई मजे आने वाले हैं चैंपियंस लीग में, तो मजे किसी और को आएंगे, आपको मजा नहीं आएगा, कोई और मजा लेके जाएगा, सामने वाली टीम मजा लेके जाएगी। नहीं दोस्तों, नहीं। फरान टोरेस, असलानी, ओ माय गॉड भाई, सामने है भाई आपके एम्बापे भाई, एक तरफ भाई हालैंड, दूसरी तरफ भाई यहाँ पे केन। ये क्वालिटी है भाई जब आप भिड़ोगे सामने वाले अपनी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट एंड आप खिलाओगे असलानी या फिर भाई फरान टोरेस एज अ मेन स्ट्राइकर। तो देखो दोस्तों, मेरे को ये चीज़ सेंस नहीं बना रही थी कि भाई हम लोग असलानी को साइन करें। अगर फरान टोरेस जाता है, बारसा अगर बेचती है, फिर हम लोग स्वैप डील में यूज़ करते हैं उसको एल्वेरेज वाले केस में, तो हम लोग डेफिनेटली असलानी को एज अ सेकेंड चॉइस स्ट्राइकर ले सकते हैं। एल्वेरेज विल बी अवर फर्स्ट चॉइस एंड देन असलानी विल बी अवर सेकेंड चॉइस। बट यहाँ पे दोस्तों अभी तो सेंस नहीं बना रहा है। अभी भाई वी नीड अ गाय जो कि भाई फिनिश कर सके चांसेस को, तो ऐसा कोई बंदा अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई अब क्या बोलें भाई, काम चलाने वाली बात है। एंड दैट इज़ वाई दोस्तों मैं पहले चाहूँगा कि भाई हम लोग साइन करें यहाँ पे प्लेयर्स को, और क्या ही करें प्लेयर्स को साइन, भाई जिसके ऊपर नज़र डालते हैं वो इंजर्ड हो जा रहा है भाई। बताया जा रहा है कि कुरूपी को बारसा साइन करेगी, वैसे भी मतलब ये ऐसी अनरिलायबल सोर्स है भाई यहाँ पे कि बारसा ट्राई करेगी कि उसको साइन करा जाए ऑल्दो वो इंजर्ड है, और ऐसा नहीं कि बारसा ने पहले कभी इंजर्ड प्लेयर्स को साइन नहीं किया। यहाँ पे जब बारसा ने यहाँ पे लुइस सुआरेज को साइन किया था तब वो भी इंजर्ड ही था, एंड वो भी भाई यहाँ पे कुछ गेम्स बैन थे, प्लस उसकी इंजरी का ड्यूरेशन के बाद 2-3 महीने के बाद ही उसने ज्वाइन किया था बारसा को। बट यस भाई, आई एम फीलिंग जेलस, आई एम बीइंग जेलस भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड फैन से, बिकॉज भाई 7-8 प्लेयर साइन कर लिए हैं। अभी रॉड्री और साइन करेंगे, पॉसिबली एक सेंटर बैक और साइन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग फैंस ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अपने क्लब को कि भाई हमें भी साइनिंग्स चाहिए, हमें भी चाहिए। अरे भाई उनके पास पड़ी हुई है 750 मिलियन की वेज लिमिट, जिसमें भाई वो इतने सारे प्लेयर साइन कर सकते हैं। हमारे पास है 400 समथिंग, 432 मिलियन के अराउंड हमारी भाई यहाँ पे वेज लिमिट है। डिफरेंस देख लो 300 मिलियन का। आप प्लेयर साइन नहीं कर सकते 3-4 इकट्ठे एक साथ, आपको साइन करने होंगे 1 या 2 प्लेयर्स, जैसे कि कंसेलो आ ही रहा है भाई यहाँ पे, एल्वेरेज आ ही रहा है, मोस्ट प्रोबेबली एक सीबी अगर आ जाता तो बढ़िया है, नहीं भी आएगा तो भाई देख ही जाएगी, राइट। तो ये इतने से ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन लगा भी नहीं रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक स्ट्राइकर, एक हमारा फुल बैक, एक शायद से यहाँ पे सेंटर बैक आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों, बुरा लग रहा है, बट अब बुरा लगते लगते आगे बढ़ते हैं। मार्क आंद्रे टर स्टेगन विल बी ज्वाइनिंग आईएक्स, ये कंफर्म हो गया है
99.9%, ये मैं पता नहीं कितनी बार बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे, बट ये भाई यहाँ पे भाई बताया तो जा रहा है कि भाई आज जो हमारा यूके में कैंप था वहाँ को उसको छोड़ के वो जाएंगे IX, वहाँ पे साइन करेंगे अपना न्याय कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहाँ पे भाई बड़ी मेजर चीज़ अपने को पता चली कि मतलब खैर सभी को पता ही था, 90% ऑफ द सैलरी यहाँ पे हम लोग पे करने वाले हैं टर स्टेगन की। देखो यार बुरा लगता है भाई, एक कामचोर बंदा अगर उसको भाई दबा के पैसे मिल रहे होते हैं, या फिर एक स्टूडेंट जिसने भाई आपकी कॉपी से नकल छाप छूप के बढ़िया नंबर बना लिया आपसे, देख के उसको बुरा लगता है। यहाँ पे टर स्टेगन के केस में वही कहानी है भाई, उसने उसको भाई कामचोर बंदा है भाई, पैसे मिल रहे हैं उसको दबा के भाई यहाँ पे। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारा कॉन्ट्रैक्ट देने का तरीका ही कुछ ऐसा है, ये अपना स्टाइल है दोस्तों, ऐसा ही करते हैं, है ना, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे, ऐसे ही होता है। खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों, टर स्टेगन फाइनली लीविंग बार्सिलोना फॉर 1 year ओनली भाई, ठीक है, फाइनली लीविंग वाला सीन तो अगले सीजन ही होगा। खैर दोस्तों यहाँ से मूव ऑन करते हैं बिसुवो के ऊपर। भाई अभी जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे आज एक साइनिंग बारसा पॉसिबली कर सकती है, वो है बिसुवो की। काफ़ी सारे सोर्सेज ये बोल रहे हैं, रशाद ने बोल दिया है, देर आर अदर भाई यहाँ पे जर्नलिस्ट जिन्होंने बोला है कि बारसा विल साइन दिस प्लेयर। अब देखो यार ये बारसा एथलेटिक के लिए साइन हो रही है ये प्लेयर, तो शायद से इस वजह से इसमें इतनी दम नहीं है न्यूज़ में, या फिर इतना ज़्यादा इसको पब्लिश नहीं किया जा रहा है बड़े बड़े सोर्सेज के द्वारा। बट यस भाई यहाँ पे जो भी सुनने में आ रहा है दोस्तों यही है कि बिसुवो विल बी साइंड टुडे। अब पॉसिबली जब तक मैं एडिट कर रहा हूँ वीडियो को तब तक हो भी क्या हो, तो मैं भाई इमेज लगा दूंगा। बट एक चीज़ और है दोस्तों, 3 दिन का 4 दिन का कैंप बचा है अपना इंग्लैंड के अंदर, तो ये बताया जा रहा है कि भाई शायद से वो ट्रैवल ना करे। कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि ट्रैवल करेगा इंग्लैंड, एक आधा मैच खेलेगा। अभी कोई और मैच बचा है क्या अपना, आई डोंट नो भाई। एंड यहाँ पे आगे जो अपने ट्राई सीरीज होगी भाई उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। तो भाई जेसी बिसुवो फाइनली हो रहा है, काफ़ी वेट किया हमने भाई जेसी बिसुवो के लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों, हमारे इधर तो कुछ बढ़िया न्यूज़ है नहीं, हमारे इधर कुछ नहीं है भाई बढ़िया न्यूज़। आज मैच है दोस्तों, उसको हम लोग लाइव करने वाले हैं, बट हमारे इधर न्यूज़ कुछ नहीं है। न्यूज़ जो है दोस्तों यहाँ पे आपका रियल मैड्रिड में चल रही है। विनीशियस का टग ऑफ वार चल रहा है विद रियल मैड्रिड सैलरी के टर्म्स में भाई, कि आप मुझे ज़्यादा सैलरी दो। रियल मैड्रिड बोली जो हमने ऑफर दिया आपको आप उसी को लो। ऑफर का वैल्यू कितनी है दोस्तों अभी हमें नहीं पता है, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक अल्टीमेटम दे दिया गया है एज पर दी सोर्सेज। यहाँ पे मैं आपके सामने लगा रहा हूँ सोर्स, अगेन भाई बहुत रिलायबल नहीं है। अल्टीमेटम दोस्तों दे दिया गया है विनीशियस को कि यही है कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुझे लेना है तो ले, नहीं तो निकल ले, और निकल भी इसी सीजन में ले, वरना अगर तू रुकता है तो तुझे हम लोग गेम टाइम नहीं देंगे। भाई विनीशियस को गेम टाइम नहीं दोगे भाई। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं काफ़ी पहले से ही बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे पर्सनली वाइब्स आने लग रही हैं कि यहाँ पे विनीशियस एज अ फ्री एजेंट जाएगा अगले साल, इस साल नहीं जाएगा। आर्सेनल को क्यों इस साल ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक ना आर्सेनल के साथ अगर आप देखें तो जाएगा शायद से वो आर्सेनल ही अगले सीजन में, बट आर्सेनल के साथ अभी उस तरीके की डील होते हुए दिख नहीं रही, कुछ भी लीक नहीं हुआ है, या फिर आप बोलो यहाँ पे फब्रिजियो ने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लीक करी हैं। वरना जनरली अगर कोई प्लेयर लीग जब ज्वाइन कर रहा था, जैसे रॉड्री है, तो ये आ जाता है कि पर्सनल टर्म्स अग्रीड रॉड्री एंड रियल मैड्रिड के बीच में हो चुका है, वो भी तो 1 साल उसका बचा है कॉन्ट्रैक्ट में, विनीशियस का भी 1 साल बचा है। तो ये न्यूज़ आपने कहीं नहीं देखी होगी, रॉड्री की देख ली आपने, बट विनीशियस की आपने नहीं देखी होगी कि पर्सनल टर्म्स अग्रीड बिटवीन आर्सेनल एंड विनीशियस। तो ये चीज़ जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं तो नहीं मानूंगा कि भाई विनीशियस जा रहा है आर्सेनल अभी इस सीज़न में, बट डेफिनेटली दोस्तों अगले सीज़न जा सकता है, बिकॉज भाई अगले सीज़न उसको ज़्यादा हेफ्टी बोनस मिलेगा। अभी खुद ही सोचो, अगर आर्सेनल यहाँ पे साइन करने जाएगी 80-100 मिलियन से कम में तो क्या ही साइन कर पाएगी विनीशियस टाइप के प्लेयर को, वो मतलब मिनिमम टू मिनिमम लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और यही सोचो अगले सीजन अगर ज्वाइन करता है तो 50 से 60 मिलियन का तो साइनिंग बोनस वही दबा लेगा। 40 मिलियन का शायद से इस बार भी उसको मिल सकता है साइनिंग बोनस, बट भाई मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही भाई यहाँ पे 60-80 मिलियन कुछ भी कमा सकता है यहाँ पे विनीशियस। और वो क्यों भाई इतना पैसा कमा सकता है जब एक सीज़न और वेट करके, तो क्यों नहीं। एंड रियल मैड्रिड जो बोल रही है कि भाई उसको मिनट्स नहीं देंगे, खिलाएंगे नहीं, उसके ही मस्ती है भाई, वो आराम से आएगा। तुमको पता ही है कि भाई यहाँ पे बनाने वाले कितने ही लोग हैं यहाँ पे, तो भाई आई डोंट नो दोस्तों क्या होगा, बट भाई पॉपकॉर्न लेके बैठो, क्योंकि 1 महीना दोस्तों ये दंगल चलेगा भाई, ये मज़ा दिलाएगा ज़रूर आपको। एंड अगर भाई विनीशियस रुक जाता है तो फिर तो
बहुत तगड़ी टीम है भाई रियल मैड्रिड की दोस्तों, बहुत तगड़ी टीम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग दोस्तों ट्राई करेंगे लाइव करने का, बिकॉज भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरीके से अपने को देखने को मिल जाए मैच, और अगर होगा तो मैं लाइव शेड्यूल कर दूंगा। प्लीज जुड़िएगा जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।